गाइस पहले हमारे सीएसपी संचालकों के पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते समय 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड का एरर आता था, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह का स्कैन वाला ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते थे अपने बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू। लेकिन समय बीता, हम लोगों को एईपीएस कंपनियों की तरफ से, यूआईडीएआई की तरफ से और डिवाइसेस सेल करने वाली कंपनी मंत्रा की तरफ से भी ये अपडेट आया कि ये जो एरर है 1 दिसंबर 2024 के बाद नहीं आएगा और जो न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं वो परफेक्टली वर्क करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 1 दिसंबर आया और चला भी गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि हम लोगों को ये लगता था कि ये एरर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो एरर आ रहा था पहले 211 ही एरर आ रहा था, लेकिन 1 दिसंबर के बाद 152 मॉडल आईडी इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर अपग्रेडेशन प्रोसेस, ये एरर भी आने लगा। अब यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सीएसपी संचालक बिल्कुल घबरा गए कि आखिर ये एरर क्यों आ रहा है। पहले तो चलिए ठीक था कि 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड आ रहा था, लेकिन ये 152 का क्यों एरर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स होने लगे हमारे सीएसपी संचालकों के पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में। चलिए यहाँ तक भी ठीक था कि चलिए ठीक है, ये जो एरर है 1 जनवरी 2025 तक ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया, 1 जनवरी 2025 आया और चला भी गया, लेकिन ये एरर ठीक नहीं हुआ। और इसके बाद हम लोग को 5 जनवरी 2025 का डेट दिया गया और 5 जनवरी 2025 के बाद भी ये एरर ठीक नहीं हो रहा है। अब फाइनल डेट दिया गया है 10 जनवरी 2025 और 10 जनवरी 2025 को अगर ये एरर ठीक नहीं होता है तो हम लोगों को एईपीएस स्टॉप करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं तो हम लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ओल्ड L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप लोग सीएसपी संचालकों का साथ नहीं देंगे। आप सभी सीएसपी संचालकों को साथ देना ही होगा एक दूसरे का, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए कि पहले तो ये 152 का एरर आ रहा था, यहाँ तक तो चलिए ठीक था, हमारे सीएसपी संचालकों के अंदर ये मोटिवेशन बना हुआ था कि एक दिन ये भी एरर सही हो जाएगा। लेकिन हद तो तब हो गया कि जब ये आज 6 तारीख को यहाँ पर एक न्यू एरर आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है 216 यूआईडीएआई सर्वर नॉट फाउंड, यानी कि यहाँ पर 216 का एरर आ रहा है। और 216 का ये जो एरर का मतलब होता है कि जिस भी सर्वर पर आप जो है कि अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं वो सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उस सर्वर को जो है कि रिसीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तब ये आप लोग को 216 का एरर आता है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर यूआईडीएआई का सर्वर जो है कि यहाँ पर फाउंड नहीं हो रहा है मंत्रा के आरडी सर्विस के द्वारा, L1 डिवाइस के आरडी सर्विस के द्वारा, जिसकी वजह से हम लोगों के पास ये नया एरर आ रहा है। तो बेसिकली आप लोगों को बता दें कि आज मैंने दोबारा से कांटेक्ट किया था यूआईडीएआई की तरफ से, जिसमें आप लोगों को ये जवाब मिला कि ये जो एरर है, ये जो तीनों एरर हैं 10 जनवरी 2025 तक आएंगे, लेकिन 10 जनवरी 2025 के बाद ये एरर नहीं आएंगे। अब बेसिकली हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों के मन में ये डाउट बिल्कुल चल रहा है कि नहीं ये एरर क्यों आ रहे हैं, कब तक ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो फाइनल डेट दिया गया है इन एरर को खत्म होने का, यानी कि ये एरर ठीक होने का, ये डेट दिया गया है 10 जनवरी 2025। अब देखना ये है कि 10 जनवरी 2025 तक ये एरर ठीक हो जाता है या फिर ठीक नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जो सीएसपी संचालक नए सीएसपी लिए हुए हैं, नए जो है कि रिटेलर आईडी लिए हुए हैं, ये सोच करके कि मैं भी अपना सीएसपी रन करूंगा, न्यू L1 डिवाइसेस लिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात करें तो यूआईडीएआई की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि 10 जनवरी 2025 तक ये एरर ठीक हो जाएंगे और ये एरर अब नहीं आएंगे। लेकिन देखना यह है कि 10 जनवरी को क्या वास्तव में ये एरर ठीक हो जाते हैं। अब तो 10 जनवरी को ही देखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर जो 216 का एरर आ रहा है हमारे उन सभी सीएसपी संचालकों के पास ज़्यादातर आ रहा है जिनके पास मंत्रा का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, और जिन सीएसपी संचालकों के पास जो है कि मार्फो का L1 डिवाइसेस हैं उनके पास 403 करके कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप लोग 10 जनवरी 2025 का वेट कीजिए। अब देखना यह है कि 10 जनवरी 2025 को क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पर स्पाइस मनी की तरफ से, पेनियर बाइक की तरफ से भी ये अपडेट आया हुआ है कि ये जो एरर है 10 जनवरी 2025 तक ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख की बात ये है कि यहाँ पर 152 का एरर आ रहा था, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर 216 का एरर क्यों आ रहा है ये बहुत दुख की बात की है। क्योंकि यहाँ पर जैसे को तैसे यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं कि चलिए ठीक है जो है कि अपना ये एरर ठीक हो जाएगा 10 जनवरी को। लेकिन ये जो न्यू एरर आ रहे हैं ना, इसे देख करके ऐसा लगता है कि ये कहीं 31 जनवरी 2025 ना पहुंच जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए
बताइएगा कि आप लोगों का क्या लगता है कि 31 जनवरी 2025 पहुंच जाएगा या फिर इससे पहले ही ये एरर ठीक हो जाएगा। अब बेसिकली हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास L1 डिवाइसेस काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जो है कि L0 डिवाइस जुगाड़ कर सकते हैं या फिर अपने सीएसपी का फेस ऑथेंटिकेशन मोड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस मोड का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आप लोग को सभी बैंक जो है कि सिलेक्टेड नहीं मिलेंगे, लिस्टेड नहीं मिलेंगे। कुछ गिने चुने करीबन 15 से 16 बैंक हैं जो कि इस सर्विस में लिस्टेड मिलेंगे, जिनका आप लोग बहुत ही आसानी से फेस स्कैन के थ्रू एईपीएस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा कि ये जो तीनों के तीनों एरर हैं 10 जनवरी 2025 तक ठीक हो जाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने हद तक ये सही है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।